कहानी की शुरुआत में रोज और एलेक्स अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड आई होती है। एलेक्स रोज को थाईलैंड में मस्ती करने के लिए कहती है। वही रोज अपनी लाइफ में चल रही कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। अब एलेक्स अपने दोस्तों के पास ऊपर चली गई। वही रोज समुद्र में तैरने के लिए अपनी याट से थोड़ी दूर आ गई थी। वह अपने स्विमिंग ग्लासेस को पहनकर मछलियों को देख रही थी। वही रोज के सारे दोस्त याट पर गेम्स खेल रहे होते हैं। तभी इन लोगों के पास याट का कैप्टन आया, जो इन लोगों से रोज के बारे में पूछ रहा था। एलेक्स भूल गई थी कि रोज समुद्र में तैरने के लिए गई है, इसलिए उसने कैप्टन को बताया कि रोज शायद बाथरूम में होगी। ये जानने के बाद कप्तान याट को वहां से ले जाने लगता है, जबकि रोज पीछे ही समुद्र में छूट जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इन लोगों ने म्यूजिक बजाया हुआ था, जिसकी वजह से यह लोग रोज की आवाज नहीं सुन पाते। वही रोज को समुद्र में किसी के होने का एहसास होता है। दरअसल समुद्र में मौजूद फिश ने रोज को पकड़ लिया होता है। जेलीफिश का पूरा झुंड रोज की तरफ बढ़ने लगा। रोज ने वहां से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है, वही याट पर। टीना ने सारे दोस्तों से रोज के बारे में पूछा। अब ये लोग समझ गए थे कि रोज पीछे छूट गई है। कैप्टन ने याट को रोक दिया और फिर यह लोग रोज को वापस याट पर ले आए थे। रोज के पैर बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। मैक्स रोज को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। रोज उस पर गुस्सा होती है। दरअसल रोज के दोस्त शर्मिंदा भी थे कि उनकी वजह से रोज इस हालत में पहुंच गई है। अब इन सारे लोगों ने वहां से जाने का फैसला किया। रोज के पैरों पर रेड कलर के निशान बने हुए थे। शाम होने पर ये पांचों दोस्त मिलकर बीच के किनारे डिनर कर रहे थे। रोज अपने हाथों पर लगी चोटों को देख रही थी। तभी एलेक्स रोज से माफी मांगती है। दरअसल ये सारे लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से इन लोगों को रोज की चिंता हो रही थी। अब यह सारे लोग अगले दिन डेविल माउथ नाम की खतरनाक गुफा घूमने का प्लान बना रहे थे। टीना ने बताया कि वह जगह थाईलैंड की सबसे खतरनाक जगह में से एक है। रात होने पर थाईलैंड के लोग समुद्र किनारे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। रात होने पर मैक्स और डेविड दोनों समुद्र किनारे बीच पर मस्ती कर रहे थे। वही तीनों लड़कियां आग जलाकर उसके पास बैठी हुई थी। टीना उसे खतरनाक गुफा के बारे में बात कर रही थी। इन तीनों लड़कियों में से रोज सबसे ज्यादा बहादुर होती है। एलेक्स भी वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। कुछ समय बाद टीना और एलेक्स रोज को अपने साथ समुद्र में मस्ती करने के लिए साथ आने को कहते हैं, लेकिन रोज इन लोगों के साथ नहीं आती और यह दोनों अपने कपड़े उतार कर समुद्र में नहाने के लिए चली जाती हैं। टीना और एलेक्स के साथ मैक्स और डेविड भी वहीं पर थे। तभी इन लोगों को अचानक वहां पर कुछ होने का एहसास होता है। ये लोग घबराते हुए समुद्र से बाहर निकल आते हैं। रोज ने पूछा कि आखिर वहां पर क्या था। तब इन लोगों ने समुद्र से बाहर कोई अजीब सी चीज निकलती हुई देखी। रोज ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट को जला लिया। जैसे ही यह सारे दोस्त उस चीज के करीब पहुंचे, इन्हें मालूम चला कि वह एक मरा हुआ कछुआ था, जिस किसी ने खा लिया था। ये देखकर सारे लोग घबरा गए थे। ये लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सोचने की बात तो यह थी कि कछुए के कठोर कवच को तोड़ने वाला जीव कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगली सुबह होने पर ये पांचों दोस्त वही टेबल माउथ नाम की खतरनाक जगह देखने के लिए निकल जाते हैं। ये पांचों लोग एक वोट के जरिए उसे जगह की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक टूटी हुई झोपड़ी मिली, जिसे देखकर रोज को हैरानी होती है। ये लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। इसी गुफा से डेविल माउथ नाम की खतरनाक जगह पर जाने का रास्ता था। रोज अपने साथ जरूरत का सामान भी लाई थी, जबकि उसके पूरे दोस्त काफी ज्यादा लापरवाह थे। ये लोग उसे रास्ते को पार करते हुए अपने गाइड के पास पहुंच गए थे। इनके गाइड ने बताया कि वह आज इन लोगों की डेविल्स माउथ नाम की जगह को घुमाने में मदद करेगा। इन लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब यह लोग छोटी छोटी बोट को लेकर उस जगह की ओर निकल गए। इन लोगों को मालूम नहीं था कि यह कितनी खतरनाक जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आखिरकार यह लोग उसे टेबल माउथ नाम की खतरनाक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। डेविड और टीना इस गुफा को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। ये सारे लोग डेविल्स माउथ के अंदर पहुंच गए। तभी गाइड ने बताया कि यह है केवल डेविल्स माउथ के अंदर जाने का दरवाजा है। टीना, डेविड और रोज तीनों साथ में सेल्फी लेते हैं। यह सारे लोग तैयारी कर रहे थे डेविल्स माउथ के अंदर जाने की। तभी इन लोगों के पीछे एक रो नाम का बंदा आ जाता है। दरअसल रो भी इन लोगों की तरह थाईलैंड घूमने के लिए आया था। गाइड इन लोगों को डेविल्स माउथ के रास्ते के बारे में समझ रहा था। दरअसल डेविल्स माउथ एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। गाइड ने लोगों को ग्रीन वाले रास्ते से जाने के लिए कहा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा सेफ रास्ता था। लेकिन एलेक्स जिद करके सारे लोगों को रेड रास्ते से जाने के लिए मना लेती है, जो काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता है। ये सारे दोस्त उस जगह की ओर निकल जाते हैं, लेकिन रोज ने जाने से पहले गाइड से एक लाइफ जैकेट ले ली। रोज वहां से जा रही थी। तभी रो ने रोज से पैरों पर लगे घाव के बारे में पूछा। रोज ने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया। कुछ प्रॉब्लम होने पर रो उसकी मदद करेगा, ऐसा कहते हुए रो वहां से चला गया कि सारे लोग उसे जगह पर जाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही रोज पानी में कूदी, उसे एक अजब क्रिएचर पानी में दिखाई दिया। उसे देखकर वह डर गई थी, लेकिन वह सारे लोगों को लगा कि यह केवल उसका भ्रम होगा। इसके बाद ये सारे लोग उस गुफा के अंदर जाने लगे। गाइड इन लोगों को आगे रहते हुए रास्ता दिखा रहा था। गाइड ने रोज को बताया कि हम लोग बस डेविल्स माउथ पहुंचने ही वाले हैं। रोज ने अपने गॉगल्स लगाकर पानी के नीचे देखा।
पानी के अंदर उसे एक अनजान शख्स तैरता हुआ देखा। उसने अपनी टॉर्च से रोज को इशारा किया। ये देखकर रोज समझ जाती है कि यह शख्स रो है। मैप पर दिखाया गया कि यह लोग गुफा के अंदर चले जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए गाइड इन लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। अब आखिरकार यह लोग डेविल्स माउथ के अंदर आ ही गए थे। गाइड ने बताया कि इन दांतों जैसी निकली हुई आकृति के कारण इस जगह को डेविल्स माउथ कहा जाता है। डेविल माउथ बहुत ही सुंदर जगह थी, जहाँ चारों तरफ चमगादड़ ही चमगादड़ दिखाई दे रही थी। ये सारे दोस्त मिलकर डेविल्स माउथ के और अंदर जाने का फैसला करते हैं। जाते हुए डेविड सिटी बजा देता है, जिसकी आवाज से सारी चमगादड़ गुफा में इधर उधर होने लगी। रोज उन चमगादड़ों को देखने के लिए थोड़ी रुक गई थी। तभी रोज ने देखा कि उसके दोस्त आगे निकल गए हैं। रोज घबराकर उन लोगों के पीछे निकल गई। रोज अपने दोस्तों के पास आ जाती है। तभी गाइड ने लोगों को बताया कि एक पूरा का पूरा गांव इसी जगह पर धंस गया था, जिसकी वजह से सारे लोग मारे गए। डेविड यह सुनकर हंसने लगता है। दरअसल डेविड एक मजाकिया लड़का था। रोज फिर से अपने गॉगल्स लगाकर पानी के नीचे देखी है, जहाँ उसे फिर से रो तैरता हुआ दिखाई दिया। तभी यह सारे लोग रोज को अपने पास बुला लेते। दरअसल इन लोगों ने एक ग्रुप फोटो खींची अपनी यादों के लिए। वही डेविड बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा था। तभी डेविड चढ़ते हुए गुफा की एक पत्थर को तोड़ देता है। गाइड इन लोगों पर गुस्सा करता है कि यह गुफा बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। गुफा की और भी गहराई में जाते हुए इन लोगों को मरी हुई मछलियां मिलती हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग हैरान हो गए थे। तभी इन्हें अपने सामने एक रास्ता दिखाई दिया। तब इन लोगों ने अंदाज लगाया कि इसी कल एक तूफान आया था। शायद इस तूफान में यह मछलियां इस गुफा में आ गई होगी। उसी रास्ते के जरिए ये सारे लोग वहां से और अंदर जाने के लिए निकल गए। लेकिन जब रोज ने गॉगल्स पहनकर फिर से पानी के नीचे देखा, तो उसे वही मरा हुआ क्रिएचर दिखाई दिया। ये देखकर रोज जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाने लगी। तभी हमें रोज के पीछे बहुत बड़ी मछली दिखाई देती है। दरअसल है एक शार्क मछली थी, जो उसे तूफान में मछलियों के साथ इस गुफा में आ गई थी। यानी कि अब रोज और उसके सारे साथी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। अब यह लोग जादुई नीले पानी की तरह बढ़ रहे थे। एलेक्स रोज एक जगह पर रखकर बातें करने लगती हैं। एलेक्स ने रोज की चाकू से गुफा की दीवार पर दोनों का नाम लिख दिया। टीना भी इन दोनों के पास आ जाती है। तभी रोज के पांव में कोई चीज लगी, जिससे रोज घबरा गए। दरअसल इन लोगों को शार्क के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं था। हेलो गुफा में आगे बढ़ रहे थे। तभी टीना के पैर में एक पत्थर लग गया, जिसकी वजह से उसे खून निकलने लगा था। वही डेविड खून देखकर घबरा जाता था, इसलिए यह लोग उसे तीन से दूर रखते हैं। रोज तीन के पैर पर टैप लगा देती है। अब गाइड इन लोगों को आगे जाने से मना कर देता है, क्योंकि टीना के पैर में चोट लग गई थी। लेकिन एलेक्स अभी भी उसे जादुई नीले पानी को देखने के लिए आगे जाना चाहती थी। वहीं रो पानी के नीचे घूम रहा था। रोज जमीन पर पड़े हुए एक सफेद कलर की क्रिस्टल को देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। शार्क अचानक सामने से रो पर हमला कर देती है। वही ऊपर ये सारे लोग जादुई नीले पानी को देखने के लिए निकल गए थे। आखिरकार यह लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही गाइड ने अपनी लैंप को बंद कर लिया। इसके बाद पूरा पानी नीला हो गया। यह लोग नीले पानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। यह जिस जगह भी तैरते, वह जगह जादुई नीले पानी के जैसे चमकने लगती। इन्हीं लोगों के नीचे वह शार्क भी थी। टीना के पैर में लगी हुई चोट के कारण उसे तैरने में परेशानी हो रही थी, इसलिए रोज उसे अपनी लाइफ जैकेट दे देती है। इसके बाद रोज ने पानी के अंदर डाइव किया। रोज दरअसल रो की तलाश में पानी के नीचे जा रही थी। तभी उसे रास्ते में खून दिखाई दिया, जिससे वह घबराकर ऊपर आ जाती है। रोज ने सब लोगों को बताया कि पानी के नीचे रो का खून है। तभी गाइड के सामने रो के ग्लासेस आ गए। गाइड ने उन्हें देखा तो वह टूटे हुए थे। तभी गाइड को उन्हीं ग्लासेस में से शार्क का दाना। उसने सारे लोगों को बता दिया कि पानी के नीचे एक शार्क है। ये सुनकर सारे लोग घबराते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। गाइड इन लोगों को उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग इतने ज्यादा घबरा गए थे कि कोई भी पानी में नहीं उतरना चाहता था। गाइड इन लोगों से फिर से उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स ने गाइड के साथ जाने के लिए मना कर दिया। वही टीना के पैर में लगी चोट से कुछ खून पानी में गिर जाता है। यह देखकर गाइड इन लोगों को अकेला ही वहां छोड़कर भाग जाता है। अब ये सारे लोग उसे गुफा में फंस गए थे। डेविड और मैक्स भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। ये सारे लोग बिना गाइड के ही रेड लाइन पर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इस बार मैक्स आगे रहते हुए इन लोगों को रास्ता दिखा रही थी। ये लोग धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी टीना को मालूम चला कि उसके पीछे डेविड कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। मैक्स डेविड को ढूंढने के लिए निकला। तभी मैक्स को डेविड एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ मिला। डेविड बहुत ज्यादा डर गया था। मैक्स और टीना ने उसे समझाया कि हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। टीना ने उसे अपनी लाइफ जैकेट भी उतार कर दे दी थी। अब मैक्स डेविड को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी टीना को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब टीना को पीछे कोई नहीं दिखाई दिया तो वह आगे तैरना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वह शार्क पीछे से लोगों की तरफ आ जाती है। उसे देखकर टीना की चीख निकल गई। शार्क सीधा डेविड की तरफ आगे बढ़ रही थी। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया था। तभी वह शार्क डेविड को पकड़कर अपने साथ
ले गई। इन लोगों को लगा कि डेविड मारा जा चुका है। तभी टीना के पीछे से डेविड बाहर निकला। शार्क अभी भी डेविड को पकड़े हुए थी और उसे चट्टानों में इधर उधर मार रही थी। डेविड उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। टीना डेविड को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन शार्क दोनों को पानी के नीचे ले गई। तभी डेविड की जैकेट के साथ टीना पानी से बाहर निकली। यह लोग टीना को पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। एलेक्स चट्टान पर चढ़ गई थी। इसके बाद रोज, टीना और मैक्स भी उस चट्टान पर चढ़ जाते हैं। टीना बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। एलेक्स टीना के जख्मों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैक्स ने आगे का प्लान पूछा। तभी वह शार्क इन लोगों के पास चक्कर लगाने लगी। डेविड ने बताया कि यह सबसे खतरनाक शार्क में से एक है। वही जख्मों के कारण टीना का खून भी निकला जा रहा था। टीना दर्द के कारण रोने लगती है। साथ में इन लोगों को डेविड की मौत का दुख भी हो रहा था। कुछ समय बाद शार्क वहाँ से चली जाती है। रोज और एलेक्स गाइड की बात न मानकर पछता रहे थे। अब ये लोग सो रहे थे कि गाइड गुफा से बाहर निकलने के बाद रेस्क्यू टीम को इन लोगों को बचाने के लिए भेजेगा। लेकिन रोज आप भी मैप के जरिए इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन एलेक्स यहीं पर रहकर मदद आने का इंतजार करना चाहती थी। लेकिन रोज एलेक्स की बात पर हामी नहीं भरती। वहीं इन लोगों का गाइड अभी गुफा के अंदर ही था। गाइड एक छोटे रास्ते के जरिए गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। गाइड ने गॉगल्स पहनकर गहरी सांस ली और फिर पानी में डाइव करते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके पीछे वही शार्क आ जाती है। लेकिन गाइड को शार्क के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता। तभी वह शार्क अचानक गाइड के सामने आ जाती है। गाइड घबराकर चट्टान पर चढ़ जाता है। तभी वह शार्क गाइड के पैरों के नीचे आ गई और उसी समय गाइड पानी में गिर गया। शार्क ने गाइड पर हमला करके उसे मार डाला। उसके चिल्लाने की आवाज इन चारों लोगों तक भी पहुंच गई थी। यह जानकर यह लोग बुरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि आप कोई भी इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला था। मैक्स ने सारे लोगों को बताया कि हम लोग मैप की मदद से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। रोज भी मैक्स की बात को मान जाती है। एलेक्स टीना की जख्मी होने के कारण उसे गुफा में ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन रोज और मैक्स इस बात पर राजी नहीं थे। रोज भी वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं थी। इन लोगों के बीच में बहस हो गई, जिसकी वजह से टीना पानी में नीचे गिर जाती है। पानी में गिरती ही टीना घबरा गई थी। यह लोग टीना को ऊपर खींचने लगे। तभी वह शार्क भी वहां पर आ जाती है। शार्क तेजी से टीना की तरफ आगे बढ़ने लगी, लेकिन सही समय पर यह लोग टीना को ऊपर खींच लेते हैं। शार्क ने टीना पर हमला किया, जिसकी वजह से वह इन्हीं लोगों की चट्टान के नीचे फंस जाती है। यह जानकर अब यह चारों लोग गुफा से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगे। शार्क भी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी टीना फिर से पानी में गिर गई और तभी वह शार्क चट्टान को तोड़कर आजाद हो जाती है। शार्क सीधे टीना की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार यह लोग टीना को ऊपर नहीं खींच पाते और शार्क टीना को पकड़कर बुरी तरीके से घायल करने लगी। और फिर आखिर में इन्हीं लोगों के सामने शार्क टीना को पानी के नीचे ले गई। ये देखकर रोज का मुंह खुला का खुला रह गया, यानी कि अब इन लोगों की एक और साथी मारी गई थी और अब एलेक्स, रोज और मैक्स ही जिंदा बचे होते हैं। रोज पानी में गिरे हुए मैप को उठा लेती है। ये तीनों अपनी दोस्तों की मौत के कारण टूट चुके थे। मैक्स अब यहाँ से बाहर निकलने का मूड बन चुका था, लेकिन एलेक्स अभी भी पानी में जाने से डरी हुई थी, जिसकी वजह से इन तीनों में फिर से बहस हो जाती है और फिर एलेक्स गुस्से में आकर अकेले ही पानी में कूदकर बाहर जाने लगी। मैक्स भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है और ना चाहते हुए रोज भी इन दोनों के पास आ जाती है। अब एलेक्स मैप को देखना शुरू कर देती है और फिर यह लोग गुफा में आगे बढ़ने लगे। ये लोग उस दीवार तक आ जाते हैं जहाँ के बाद इन लोगों को पानी के नीचे से जाना होगा। सबसे पहले एलेक्स पानी के नीचे चली जाती है, उसके बाद यह दोनों भी डाइव करते हुए आगे बढ़ने लगे। एलेक्स को रास्ता मालूम था, इसलिए वह सबसे आगे होती है और इन लोगों में सबसे पीछे रोज। आखिरकार यह लोग सही सलामत पानी के ऊपर आ जाते हैं। एलेक्स ने बताया कि अब हम लोगों को ऊपर से चढ़कर जाना होगा, लेकिन वह रास्ता पानी से काफी ऊपर था, इसीलिए यह लोग दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन लोगों में रोज सबसे पहले ऊपर चढ़कर आ जाती है। यह तीनों लोग उसे छोटे रास्ते में रेंग कर आगे बढ़ने लगे। मैक्स ने बताया कि हम लोग यहाँ मार नहीं सकते, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। ये लोग धीरे धीरे उसे रास्ते के जरिए आगे बढ़ रहे थे। तभी मैक्स के पैर से रास्ते के पीछे की चट्टानें धंस जाती हैं, लेकिन मैक्स किसी तरह जिंदा बच जाता है। अब रोज ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तभी रोज को हवा की आवाज सुनाई देती है। रोज ने इन दोनों को भी यह बताया। रोज अब अपनी हेडलाइट बंद कर लेती है। लाइट बंद करते ही इन लोगों को सामने से सूरज की रोशनी नजर आई, यानी कि आखिरकार इन लोगों ने गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। यह देखकर तीनों लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी एलेक्स के नीचे की जमीन टूट गई और वह लटक जाती है। रोज ने सही समय पर जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। तभी रोज ने एलेक्स को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि उसके नीचे वही शार्क घूम रही होती है। रोज एलेक्स को पकड़े हुए थे। एलेक्स के हाथ फिसल रहे थे, जबकि वह शार्क एलेक्स के पानी में गिरने का इंतजार कर रही थी। कुछ और भी चट्टानें टूटकर पानी में गिरने लगे। रोज का हाथ भी फिसल रहा था। एलेक्स पानी में गिरने ही वाली थी, तभी वह शार्क वहां से चली जाती है। रोज एलेक्स को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए रोज एलेक्स को पानी में नीचे छोड़ देती है और फिर उसके पीछे मैक्स भी पानी में कूद गया।
इसके बाद रोज भी इन लोगों के साथ पानी में आ जाती है। अब ये तीनों लोग वहाँ से भागने का रास्ता सोचने लगे। रोज ने पानी में डाइव करके देखा, तुझे दूर बाहर निकलने का रास्ता नजर आता है। उसने ये बात इन दोनों लोगों को भी बता दी। अब यह तीनों लोग पानी के नीचे चले गए, यानी कि ये लोग डाइव करके उस रास्ते तक जाने वाले थे। इस बार इन तीनों लोगों में सबसे आगे रोज थी और सबसे पीछे मैक्स होता है। ये लोग सांस लेने के लिए एक छोटी जगह पर रुके और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से डाइव करके रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। कैसे हुए रोज को एक पत्थर से पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसका खून भी पानी में चला गया था। ये लोग फिर से एक जगह पर सांस लेने के लिए रुके और इस बार बिना समय गवाए आगे बढ़ने लगे। रोज के पैर में चोट लग जाने के कारण वह इन लोगों से पीछे रह जाती है। रोज तैरते हुए पानी में आगे बढ़ रही थी, तभी उस शार्क ने रोज पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों के बीच में चट्टाने होने के कारण शार्क इन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। रोज तेजी से तैरकर वहां से भागने लगती है। वह शार्क भी इन लोगों का पीछा कर रही थी। टीना और मैक्स फिर से छोटी जगह पर रुक गए, लेकिन रोज ने आकर उन्हें आगे जाने के लिए कहा और खुद भी पानी में डाइव करके तेजी से आगे बढ़ने लगी। तभी शार्क ने फिर से लोगों पर हमला कर दिया, लेकिन बीच की चट्टाने शार्क को इन लोगों की तरफ नहीं आने दे रही थी। यह लोग आगे बढ़ने लगे, तभी शार्क ने रोज के तैरने वाले पंखों को पकड़ लिया। रोज किसी तरह उससे जान बचाकर आगे बढ़ने लगी। एलेक्स पानी के आगे रास्ता भूल गई थी, तभी वह शार्क इन लोगों पर सामने से आकर हमला कर देती है। मैक्स इन लोगों को एक रास्ते से बाहर निकाल देता है। अब जैसे ही मैक्स खुद उसे रास्ते से बाहर निकला तो कुछ पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं। रोज पत्थर को चाकू मारकर तोड़ने को कोशिश करती है, तब तक एलेक्स मैक्स को मुंह से सांस देने लगी। इसके दोनों लड़कियों ने मैक्स को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरीके से फंसा हुआ था। रोज एलेक्स को लेकर वहां से चली जाती है और मैक्स वहीं पानी के नीचे फंसकर मारा जाता है। रोज ने एलेक्स को समझाया कि हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। अब ये दोनों फिर से पानी के अंदर डाइव करके आगे बढ़ने लगे। दोनों लड़कियां तेजी से तैरते हुए ऊपर आ जाती हैं। रोज और एलेक्स कुछ ही देर वहां पर रुक पाए, तभी अचानक उन पर शार्क ने फिर से हमला कर दिया। दोनों लड़कियां जल्दी से चट्टानों पर चढ़ गईं, लेकिन शार्क वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए रोज अपने पास पड़ी हुई लाश को शार्क के पास फेंक देती है। शार्क उसे लेकर वहां से चली गई। शार्क के जाते ही यह दोनों लड़कियां फिर से डाइव के करके गुफा से बाहर निकलने लगी। पानी के नीचे इन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी तरह यह दोनों पानी के ऊपर आ जाती है। ऊपर आते ही रोज और मैक्स दोनों चट्टानों पर चढ़ जाती है। तभी रोज को एहसास हुआ कि यह लोग घूम फिरकर फिर से उसी जगह पर आ चुके हैं। यह जानने के बाद एलेक्स बुरी तरीके से चीखने लगती है, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि यह दोनों इस गुफा में बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। लेकिन रोज हिम्मत नहीं हारती। उसने अपने साथ लाए हुए सामान को बाहर निकाला, जिसमें एक चाकू भी थी। अब रोज ने एलेक्स को समझाया कि हम दोनों को यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब रोज शार्क का पता लगाने अकेले ही चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रोज ने देखा शार्क पानी से उछलकर चमगादड़ों को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी एलेक्स भी रोज के पास आ जाती है। अब यह दोनों अपनी लाइट ऑफ करके आगे बढ़ने लगी। रास्ते में वही शार्क भी उछल रही थी। उसे देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा घबरा गई थी। रोज ने उसकी लाइट बुझाते हुए उसे शांत किया और फिर यह दोनों आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों के बीच से जाने लगी, ताकि शार्क इन पर हमला न कर पाए। एलेक्स आगे का रास्ता जानने के लिए थोड़े टाइम के लिए लाइट ऑन कर लेती है और फिर सही रास्ता जानने के बाद यह दोनों आगे बारिश गई। तभी रोज देखती है कि इन लोगों के पीछे शार्क आ गई है। वही सामने आई लाश के कारण एलेक्स घबरा गई थी। अब ये दोनों सामने वाली चट्टानों को तरफ बढ़ने लगी। रोज तो ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन एलेक्स सामने वाली चट्टानों पर जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। इसी बीच उसके शार्क आ जाती है। एलेक्स तेजी से तैरकर चट्टानों पर चढ़ जाती है। शार्क एलेक्स को नीचे गिराने के लिए चट्टान के टक्कर मारने लगती है। रोज उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए जोर जोर से पानी में हाथ मार रही थी। शार्क के चट्टान में टक्कर मारने की वजह से बहुत सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। उन्हीं में से एक पत्थर के कारण एलेक्स का हाथ घायल हो गया। रोज शार्क को अपनी तरफ बुलाने के लिए फ्लेयर लाइट को जला लेती है। अब शार्क रोज की तरफ बढ़ने लगी। शार्क जैसे ही रोज को खाने के लिए पानी से ऊपर आई, रोज ने उसके मुंह में फ्लेयर लाइट को डाल दिया। शार्क फ्लेयर लाइट को मुंह में लेते हुए चली जाती है। रोज अब तैरकर एलेक्स के पास पहुंच गई। तभी इन्हें मालूम चला कि गुफा से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। यह जानकर एलेक्स घबरा रही थी और हाथ में लगी चोट के कारण भी वह बेहोश हो जाती है, लेकिन रोज उसे बचा लेती है और उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में इन्हें वही डेविल माउथ भी मिला। रोज एलेक्स को अपने साथ लेते हुए उसी छेद की तरफ आ गई, जो अब शायद इनका यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता था। ये दोनों एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी। रोज ने एलेक्स को बताया कि तुम घबराओ मत, चाहे कुछ हो जाए, हम दोनों ये से बाहर निकल कर रहेंगे। और यह दोनों अपने सारे दोस्तों को भी खो चुकी थी। रोज अकेले ही उस होल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ी। रोज दीवार तक पहुंच जाती है। अब रोज ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। रोज पत्थरों को पकड़ते हुए दीवार के ऊपर चढ़ रही थी। रोज उस गुफा के होल तक पहुंचने ही वाली थी। रोज उछलकर एक पत्थर को पकड़ लेती है और इसी के साथ आखिरकार रोज उस होल तक पहुंच जाती है। लेकिन रोज ने जब बाहर देखा तो उसे मालूम चला कि वह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी। ये देखकर रोज उदास हो जाती है। रोज अब फिर से पानी
पानी में नीचे आ जाती है। ये बात जानने के बाद एलेक्स फिर से घबराना शुरू कर देती है। तब रोज ने बताया कि कुछ ही घंटों को समुद्र का पानी ऊपर चढ़ेगा, तब मैं पानी में कूदकर बाहर निकल जाऊंगी। अब रात होने पर यह दोनों सोई हुई थी। तब हमें वही शार्क दिखाई गई जिसका मुंह जल गया था। एलेक्स अपने दोस्त को याद करते हुए रोने लगती है। रोज ने उसे शांत करवाया। अब यह दोनों दीवार के पास आ जाती हैं। सबसे पहले रोज दीवार पर चढ़ती है और फिर उस होल तक पहुंच जाती है। उसने देखा कि समुद्र का पानी भी ऊपर आ चुका था। रोज पहले खुद को शांत करती है। अब एलेक्स ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ में चोट लगी होने के कारण वह पानी में गिर जाती है। अब रोज एलेक्स के लिए रस्सी फेंक देती है, जिसे एलेक्स अपनी कमर में बांध लेती है। रोज एक पेड़ के ऊपर से रस्सी को निकालकर उसी रस्सी को पकड़कर बैठ जाती है ताकि वह एलेक्स को ऊपर खींच सके। अब एलेक्स दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है। रोज ने उसे रस्सी की मदद से पकड़ा हुआ था। एलेक्स रोज के पास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी शार्क पानी में से निकलकर एलेक्स को पकड़ लेती है। रस्सी का दूसरा सिरा रोज से बंधा था, इसीलिए रोज भी शार्क के साथ खींची चली जा रही थी। रोज अपनी कमर से चाकू निकालकर रस्सी को काटने लगती है। रोज रस्सी को काटने के बाद पानी के ऊपर आ गई रोज की आंखों के सामने ही शार्क एलेक्स को खा जाती है। यह देखकर रोज घबराते हुए एक चट्टान को पकड़ लेती है। अपनी आखिरी दोस्त की मौत से दुखी होकर वह अपना सर चट्टान में मारने लगी। अब रोज को शार्क को करने का एक आइडिया आया। रोज तैरते हुए एक चट्टान के पास गई और फिर चट्टान पर चढ़कर चाकू को वहीं पर गाड़ देती है। इसके बाद रोज ने अपनी कमर से रस्सी को निकाला और फिर उस रस्सी को चाकू में लपेटकर लटक गई। अब रोज शार्क को अपनी तरफ बुलाने के लिए पानी में पैर मारना शुरू कर देती है, लेकिन रोज को कहीं भी वह शार्क नहीं दिखाई देती। रोज अब चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि आवाज को सुनकर शार्क उसकी तरफ आए। परेशान होकर रोज अपना खून पानी में फेंक देती है। खून की गंध से शार्क सीधे रोज की तरफ बढ़ने लगी। शार्क जैसे ही रोज के पास आई, रोज ने पैर ऊपर कर लिए, जिसकी वजह से शार्क चट्टान से टकरा गई। अब शार्क और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने फिर से हमला किया, लेकिन शार्क फिर से चट्टान से टकरा जाती है। रोज ने फिर से शार्क को अपने पास बुलाया। इस बार शार्क बहुत ज्यादा गुस्से में रोज की तरफ बढ़ रही थी। शार्क ने सीधे पानी से निकलकर रोज पर हमला कर दिया। रोज ने सही समय पर रस्सी को छोड़ दिया। शार्क चट्टान से टकरा गई और फिर उसी चट्टान के नीचे दबकर शार्क मारी जाती है। रोज भी उसे गिरते हुए देख रही थी। रोज सही सलामत पानी से बाहर निकल आती है। अब रोज को गुफा से बाहर जाने का दरवाजा भी मिल गया था। रोज जल्दी तैरते हुए उस होल के जरिए गुफा से बाहर निकल आती है। रोज के सामने अब केवल आजादी थी। रोज जिंदगी की इस लड़ाई में जीतकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।